नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है मैं संडे कमेंट से लेके आता हूं शिक्षक भर्ती को लेकर के, और आप सबका कमेंट्स पढ़ता हूं। आप सबके मन में सवाल है और वही सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूं मैं। लेकिन आज कुछ विशेष और अलग तरह का हमारे साथी जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित रखते हैं, और जितने भी जैसे कि सहायक शिक्षक है उन सभी में इन्होंने क्वालिफाई किए हैं और प्रत्यापन भी कराए। आज भी इसको इंतज़ार है। आपके मन में जो सवाल है वो भी इनके मन में सवाल है, जो सीधे ही हम जिससे वार्तालाप करते हैं। उसमें सरकार से एक अनुरोध है और निवेदन भी है कि हमारी इन बातों को समझे और हमें स्पष्ट दिशा निर्देश देने का प्रयास करें, और स्पष्ट जानकारी यदि मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ सवालें हैं, कुछ विचार है जो आपके सामने रखते हैं। यदि विचार और जो हमारे मन में जो सवाल है आपके मन में भी आ रही है और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जिस संबंध में हम वीडियो बना रहे हैं वो समझे और कुछ तो रिप्लाई आए स्पष्ट, जो कि आप जो है जिस प्रकार से अभी ट्वीट के माध्यम से और ज्ञापन सौंप करके जो जानकारी लेने चाह रहे हैं और जो चीज़ आप जो है सुनाने जाते हैं वही बात हम जो है वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो चलिए हम बातें करते हैं हमारे साथियों से। सभी शिक्षक संबंधी से है, सभी में क्वालिफाई किए, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत किए हैं और आज जो विचार आए हैं वो बात रखते हैं। चलिए सर, अपना विचार रखिए इस वीडियो में कि शिक्षक भर्ती संबंधी से आप क्या, किस प्रकार से क्या विचार आ रहे हैं आपके। नमस्कार साथियों, पीके साहू चैनल का हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे विचार को सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं, और हम सरकार से अभी एक ही आशा कर रहे हैं कि हमारी भर्ती जल्द से जल्द पूर्ण कराए। ठीक, अभी आप देखेंगे कि व्याख्याता का जैसे पात्र लिस्ट निकला है ना सर, लिस्ट निकल चुका है। और उसके बाद सेकंड वेरिफिकेशन के लिए भी लिस्ट आई हुई थी। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं सेकंड वेरिफिकेशन का लेकर उसका पात्र लिखनी नहीं है, तो वही सब बातें जो है सर, मतलब हम सबका विचार है, उस बातें कुछ सामने रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं आज जो है पीके साहू ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी जो है कुछ समस्या और कुछ मन के विचार को अब सभी अभ्यर्थीगण के जो विचार है अब इस क्लास के माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाह रहा हूँ। जिसमें से जैसे कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसकी जो है पात्र जैसे व्याख्याता भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो पात्र आने के बाद जो दावा आपत्ति वाली जो चयन सूची अभी तक नहीं आया है उसके माध्यम से, मतलब इस क्लास के माध्यम से हम जानकारी चाहते हैं कि जो है व्याख्याता जो सूची है कब तक जारी होगा, क्या होगा, इसके बारे में कोई जो है इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से जानना चाह रहे हैं कि ये जो कब तक चयन सूची जारी होगा, क्या होगा, इसका कोई निर्धारित तिथि, स्पष्ट रूपरेखा तैयार करें। सेकंड वेरिफिकेशन हुआ है उसके बारे में भी लोग कमेंट्स करते हैं, है ना, कि सेकंड वेरिफिकेशन जो हुआ है उसका पात्र पृष्ठ लिस्ट आएगी या ऐसे सीधा मतलब उसको भर्ती लेने के बाद आएगी। यही सवाल जो है सर के मन में भी है, जो आपके पास आपके सामने रखेंगे, जो आप लोग कमेंट्स करते हैं सर की भी। नमस्कार साथियों, पीके साहू सीजी चैनल के माध्यम से जो हमको अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला उसके लिए हम इस चैनल के बहुत बहुत आभारी हैं। मैं ओम साहू, मैं भी एक चयनित अभ्यर्थी में से हूं, और ऑब्वियसली जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन सब के मन में ये विचार बिल्कुल है कि हमारा भर्ती कब तक होगा। ये एक बहुत बड़ा हमारे फ्यूचर पे एक प्रश्न चिन्ह है साथियों, और मैं सरकार से आप सब की ओर से भी मैं यही मतलब जानने का एक अनुरोध करता हूँ कि हमें एक स्पष्टीकरण दिया जाए कि हमारी भर्ती कब तक होगी। हमारी जो भर्ती है उसमें अभी तक कोई भी स्पष्टता नहीं है कि किस तारीख को हमारा जो है पात्र का जो फाइनल लिस्ट निकल जाएगा और किस तिथि को हमारा जो है पोस्टिंग होगा। अभी कोई भी स्पष्टता इसमें नहीं है। तो जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनकी एक मानसिक जो स्थिति से गुजर रहे हैं उस स्थिति को समझने का प्रयास करें, और सभी कैंडिडेट एक ऐसा संतोषजनक हमको एक संतोषजनक कुछ जवाब दे सरकार, या हमारी जो विनती है उसको स्वीकार करें और एक निश्चित संतोषजनक हमको जवाब दे कि हम यहाँ पे संतुष्ट रहें।
और अपने फ्यूचर के बारे में इतना चिंतित ना रहें कि ये भर्ती जो है कब होगा, इसका कोई एक तिथि निर्धारित यहाँ पे करें। तो सरकार से बार बार निवेदन है कि हम सब की व्यथा को समझें। चयनित अभ्यर्थियों का कुछ सवाल और है जो हम जानना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि अभी जब फर्स्ट वेरिफिकेशन आया था व्याख्याता का, तो उसमें आप कुछ लोगों को अपात्र कर दिए गए थे और उसके बाद दावापत्ती भी हुआ है। अब ये समझ लीजिए उनको इंतज़ार जो कर रहे हैं उनको किस प्रकार से कैसा लग रहा होगा, क्योंकि उसको तो अभी पता नहीं कि उसको पात्र किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि पहले तो अपात्र कर दिए गए थे। अब समय इस गति से आगे बढ़ रही है, यदि कम से कम यदि वो पात्र अपात्र जो लिस्ट जो जारी किया गया था और जो उसमें जो दावापत्ती किया गया था, यदि वो लिस्ट यदि निकाल दे तो लोगों में संतुष्टि बनी रहेगी, है ना। तो सही बात है ना, ये बात है ना, बिल्कुल ये होना चाहिए। यही तो हम मांग कर रहे हैं और यही तो हम जानना चाह रहे हैं। जैसे अभी व्याख्याता भर्ती के लिए जैसे कि अभी सेकंड वेरिफिकेशन हुआ है, उसके बाद शिक्षक का भी सूक्ष्म परीक्षण चल रहा है। तो सूक्ष्म परीक्षण जो चल रहा है वो 2 से 18 तक भी चला और अभी वर्तमान में भी चल ही रही है। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है तो लॉकडाउन का हवाला करते हुए बोला जाता है कि लॉकडाउन के बाद प्रक्रिया चलेगी। तो हम तो वही तो सवाल कर रहे हैं सर आपसे कि ये कुछ तो दिशा निर्देश देने का प्रयास करें। जैसे सर और मतलब सवाल कर रहे हैं दोस्तों, मैं जो है इस चैनल के माध्यम से मतलब ये सभी अभ्यर्थियों की तरफ से ये जो है क्वेश्चन सवाल जो है सब सरकार के समक्ष है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जैसे कि व्याख्याता भर्ती जो चल रहा है उसमें से जो पात्र लिस्ट आया हुआ है, उसके बाद जैसे दावापत्ती के लिए दिया गया था, दावापत्ती के लिए जो तिथि दिया गया था, उसके बाद कोई उसमें उसका जो उसके बाद जो है और कोई उसकी सूची नहीं आया है। तो ये सूची चयन सूची या किसी भी प्रकार की सूची नहीं आया है। ये जो फिर से इसकी जो सूची कब तक आएगी, क्या होगा, इसका कोई मतलब निर्धारित तिथि नहीं है। और जैसे मेरा दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक भर्ती जो पिछले 18 महीनों से चल रहा है या 14 से 18 महीना हो गया चलते चलते, इसमें कोई इस गतिविधि के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कौन से तिथि में क्या होगा, क्या इसका जो सहायक शिक्षक की जो है चयन सूची या जो है पात्र लिस्ट है कब आएगा, इसमें किसी भी प्रकार से जो है इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। और जैसे व्याख्याता भर्ती से रिलेटेड जो है इसका द्वितीय सत्यापन हुआ था, द्वितीय सत्यापन का भी उसके बाद पात्र लिस्ट नहीं आया है, जिससे जो द्वितीय सत्यापन में जो गए अभ्यर्थी है उसके मन में भी ये बहुत व्यथा चल रहा है कि द्वितीय सत्यापन का जो लिस्ट कब आएगा, क्या होगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। और जैसे कि अभी भर्ती प्रक्रिया की जो है सबसे पहली बात सरकार को जो है भर्ती प्रक्रिया की एक निर्धारित रूपरेखा तैयार करना, मतलब जो गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि जिससे कि जिस डेट में आपका वेरिफिकेशन होगा, जिस डेट में आपका जो है पात्र लिस्ट आएगा और किस डेट में है जो है इसका जो ज्वाइनिंग होगा, कब तक इसका जो है पूर्ण हो जाएगा भर्ती प्रक्रिया, इसके बारे में स्पष्ट जो है रूपरेखा तैयार करके निर्धारित तिथि जो है जारी करना चाहिए, जिससे कि जो है अभ्यर्थीगण में एक जो मन में हताशा निराश जो बना हुआ है उसमें जो है वो एक संतुष्ट महसूस करे अपने आप को, एक जो है एक जो कहा जा सकता है कि जो मन में व्यथा चल रहा है वो संतुष्ट हो जाए। और जैसे कि परीक्षा परिणाम आने के बाद जो है बीच में अभी पिछले 3 महीनों से कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट चल रहा है, जिसके कारण जैसे परीक्षा परिणाम आने के बाद जैसे इसका जो है परीक्षा परिणाम के जो है सत्यापन होने के बाद इसका जो है जो रिज़ल्ट के जो है सत्यापन के जो है वैधता कब तक रहेगी, क्या होगा, इसके बारे में स्पष्ट गाइडलाइन जारी करना चाहिए, जिससे जो है जो अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थी है उसके मन में जो हताश चल रहा है या जो तरह तरह के सवाल चल रहे हैं वो एक उसके लिए एक सोल्यूशन मिले, उसके मन में जो है किसी भी प्रकार का भय हो वो क्लियर हो जाए। और जैसे कि कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से सुनने को आ रहा है कि जो है वित्त इसकी जो स्वीकृति के लिए वित्त विभाग में इसकी स्वीकृति के लिए गया हुआ है। तो मैं सरकार से या हम समय समय पे जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें जानकारी मिला गया था कि जो है इस भर्ती के लिए पूर्व में पहले ही बजट ही पारित हो चुका है। तो इस तरह की बातें क्यों सुनने को मिल रहा है कि इसकी जो है स्वीकृति, क्योंकि ये तो सरकार की जो है मतलब ये जो नई गवर्नमेंट जो आई है हमारी जो है बहुमत से जो आई हुई नई गवर्नमेंट है, ये इसका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इसको शिक्षक भर्ती कराया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार किया जाए, जिससे यहाँ पे अच्छे शिक्षक मिले और जिसके माध्यम से ये जो यहाँ के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो है शिक्षा गुणवत्ता सुधार हो जाए। तो ये तो इसमें कहीं भी बात ये समझ में नहीं आता कि जिस तरह की बात अब चल रही है कि जो वित्त इसके बारे में पूर्व में बजट जो है पास हो चुका है।
तो यहाँ तक इसमें कोई अगर कोई ऐसी बात हो तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि ये जो है ऐसी कोई मतलब रुकावटें ना हो और भर्ती जो है पूर्ण हो सके, जल्दी से जल्दी पूर्ण कराएं। और शिक्षक भर्ती के लिए पिछले 6 महीनों से जो बात सुनने को मिल रहा है कि पिछले 6 महीनों से जो सहायक शिक्षक या शिक्षक है उसका सूक्ष्म निरीक्षण किया जा रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो सूक्ष्म निरीक्षण जो है कब पूर्ण होगा। पिछले 6 महीनों से यही सुनने को आ रहा है कि सूक्ष्म निरीक्षण चल रहा है, जिसकी कोई सूची जारी नहीं किया जा रहा है। तो ये जो इससे जो है चयनित अभ्यर्थी के मन में बहुत मतलब पीड़ा है, कहा जा सकता है, असंतोष है कि ये हर बार जैसे प्रशासन या फ़ोन करने से या सोशल मीडिया से जानकारी पूछने पे हर बार यही कहा जाता है कि सूक्ष्म निरीक्षण चल रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई जो सत्यापन की जो है सूची ना जारी किया जा रहा है, ना स्पष्ट रूप से कोई जानकारी प्रदान किया जा रहा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इससे जो है हज़ारों नहीं उसके परिवार मिला के लाखों मतलब यहाँ पे लोगों की जो है आशाएं जुड़ी हुई है, उम्मीद जुड़ी हुई है, परिवार जुड़ी हुई है। इस भर्ती से जो बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए बेरोजगार जो हैं, तो मैं सरकार से चाहूँगा कि जो भर्ती प्रक्रिया है जल्द से जल्द पूर्ण कराने की कृपा करें। तो देखा साथियों, सबके मन में जैसे आप लोग कमेंट्स करते हैं उसी प्रकार से इन साथियों के मन में भी विचार आ रही है, और ऐसे ऐसे विचार आते हैं तो खुल के हम बात कर रहे हैं, है ना। जो बातें जब रातें जब निकलती है, समय जब निकलता है, तो एक एक दिन ऐसा निकलता है कि मानो गति पकड़ रही हो। क्यों? क्योंकि शिक्षक भर्ती आस लगा के एक ऐसा लगा के बैठे हुए हैं कि आज तो नहीं तो कल होगा ये, और यही आशा लेकर के हम अभी चल रहे हैं और आप भी चल रहे हो। हम निराशा इसलिए आती है कि स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। यदि स्पष्ट जानकारी मिलती तो ये निराशा और जो घबराहट है ये साथ किसी के मन में नहीं आता, और एक ज्ञापन सौंपने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे ही दोस्त जो है अपने विचार रखेंगे। देखने मैं अपनी व्यथा सुनाना चाहूँगा। जैसे पेपर के पहले मैं कुछ जॉब करता था, प्राइवेट जॉब करता था, जिससे मेरी घर की रोजी रोटी चलता था, और मैंने उस प्राइवेट जॉब को छोड़कर इस रेगुलर भर्ती के लिए तैयारी किया, और उसके बाद तैयारी करके अच्छा नंबर ला के मैं इसमें चयनित हुआ हूँ। फिर भी चलो रिजल्ट आने के बाद 2 महीना वेट किए, 3 महीने वेट किए, लेकिन आज लगभग 14 महीना बीत चुका है। इसके बारे में ना तो कोई जानकारी मिली है, ना तो कब होगा ये हमें पता नहीं है। चलो रेगुलर शिक्षा कर्मियों का भी सम्मेलन लगभग 1 जुलाई को होना है, फिर भी हम लोग का कुछ अभी जानकारी नहीं है। तो कम से कम सरकार से यही अनुरोध है कि कृपया आप इसके बारे में 2 राय बोल दे कि इतना दिन तक जाए आपका भर्ती हो जाएगा, या तो यहाँ से आपका भर्ती चालू हो जाएगा। कम से कम एक निर्धारित तिथि बता दे, ताकि हमारी मन में संतोष बना रहे और मानसिक शिकार ना हो हम लोग। यही आपसे अनुरोध है। सीधी बात है, सबकी एक ही मांग है कि शिक्षक भर्ती जल्दी हो, इसको पूर्ण करें। जो घोषणा पत्र में दिया गया था कि शिक्षक भर्ती जल्दी करेंगे, वो भर्ती होना चाहिए। सबके मन में वही विचार आ रहा है, सोशल मीडिया में या ट्वीट में या ज्ञापन सौंपने में सभी यही कह रहे हैं, सभी भी कैंडिडेट यही बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके शिक्षक भर्ती हो। और हम भी चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती जल्दी होनी चाहिए। जो लिस्ट जारी होना चाहिए समय पर, वो जल्दी ही पूर्ण करें। ऐसे ही विचार सर जी अपने रखेंगे। जैसे कि आप सुने हमारे अभ्यर्थी साथियों को, इन साथियों का जो विचार है सुनने के बाद आप भी यही निर्णय पे पहुँचे होंगे और मैं भी यही निर्णय पे पहुँचा हूँ कि यहाँ पे जो मुख्य जो परेशानी है हमारी वो ये है कि अस्पष्टता है। यहाँ पे किसी भी जो अभी तक जो भर्ती के बारे में अभी किसी भी प्रकार का कोई तिथि निर्धारण नहीं हुआ है। इसमें स्पष्टता नहीं होना ही एक सबसे बड़ी समस्या है। तो सरकार से मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ, मतलब आग्रह करता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है इसके एक निर्धारित तिथि जल्द से जल्द घोषित करें, या हम कैंडिडेटों को ये बता दें कि इस तिथि को आप लोगों का भर्ती होगा, ज्वाइनिंग होगा। कम से कम वो तिथि निर्धारित करें, सरकार से ये आग्रह है। 18 मई को एक बैठक रखा हुआ है वित्तीय संबंध में, जिसमें शिक्षक भर्ती का चर्चा होना ऐसा सुनने को मिला है।
तो हम चाहते हैं कि 18 जो मई है वो हमारे लिए एक सबसे बेस्ट शुभ समाचार निकल के आए, ऐसा आशा करते हैं सरकार से कि उसमें एक दिशा निर्देश जारी कर दे तो बहुत बढ़िया होगा। अब ये ऐसा नहीं है कि हम केवल हम साथियों के पूरे चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से हम आपको आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हमारे निवेदन को स्वीकार करें और कम से कम एक दिशा निर्देश देने का प्रयास जरूर करें। हम सबका यही कहना है कि शिक्षक भर्ती बहुत जल्द हो और इसमें कोई रुकावट ही ना हो, और रुकावट की संभावना यदि बन भी रही हो तो आप इसे बिना व्यवधान के पूर्ण करने का प्रयास करें। साथियों के माध्यम से एक थोड़ी सी और इसके विचार है वो आप सुनते हैं। आपके जो कमेंट्स आते हैं, आप जो कमेंट्स अभी करेंगे वो इस पर करना कि जैसे हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो ये समझ लीजिएगा समर्थन वीडियो है, ठीक है। आपके कमेंट्स बहुत मायने रखता है, आपके लाइक से भी बहुत मायने रखता है। आपके जो भी कमेंट्स आएंगे वो हमारे लिए समझ लीजिए एक ऊर्जा का स्वरूप होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस प्रकार से हमारे दोस्तों के मन में जो विचार आया है वो सबके मन में विचार आ रही है। सबसे बड़ी पीड़ा की बात यह है कि लोग जो है इस भर्ती जब निकली थी मार्च में, है ना, जब वैकेंसी आई थी तो लोगों, जैसे सर ने बताया कि प्राइवेट, वाकई में एक उनमें से मैं भी हूँ, मैंने भी जॉब छोड़ा है, प्राइवेट जॉब। क्यों? पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। हमको भाई पढ़ना है, चयन होना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। आज छोड़ दिए, हमारे पास कुछ साधन नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है, हम उसी पे चल रहे हैं। अब अभी वर्तमान में किस स्थिति में जी रहे हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, हम बताना भी नहीं चाहेंगे इस बात को कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और बाकी लोग भी उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। और मैं जानता हूं कि आप सभी भी इसी प्रकार से अपने आर्थिक स्थिति को लेकर के चिंतित है, क्योंकि आपके इस मेहनत से पूरे परिवार जुड़ा हुआ है। अब आपके परिवार वाले भी इससे मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पोस्टिंग मिले, तो कब हमारे आर्थिक स्थिति सुधरे। तो आपसे भी निवेदन है कि इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो में हम केवल आपसे आग्रह करते हैं और निवेदन करते हैं कि कम से कम हम इस बेरोजगारों को जो इस चयनित मेहनत किए हैं, हमारे इस प्रॉब्लम को समझे और सबसे पहले इसको कम से कम पूरा करने का प्रयास करें। साथियों के माध्यम से आप सबसे निवेदन करते हैं। मैं भी इस चैनल के माध्यम से दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जहाँ भी जैसे प्रशासन हो, जहाँ पे जो भी जिम्मेदार हो भर्ती प्रक्रिया के लिए, उसको टैग करें, वायरल करें इस वीडियो को, जहाँ तक ये जो है प्रशासन तक पहुँच सके, और जो है इस वीडियो के माध्यम से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द हो सके। आप सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जितने भी आप मदद करना चाहेंगे इस वीडियो को जो है आप शेयर करेंगे, जिससे जो है भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो सके। धन्यवाद दोस्तों। मैं सभी चयनित अभ्यर्थी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को उसके गंतव्य तक पहुंचाएं, और आपका जो शेयर करना और इस वीडियो को आगे पहुंचाना, ये आपका एक समर्थन ही दर्शाता है। धन्यवाद दोस्तों। हम सबका एक ही मत है, शिक्षक भर्ती जल्द हो। थैंक यू।